महू पावे परो तोरे भुइया। कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को देव उठनी एकादशी मनाया जाता है। कहा जाता है कि इस दिन भगवान विष्णु आषाढ़ शुक्ल की एकादशी को सोने चले जाते हैं 4 महीनों के लिए और कार्तिक मास की एकादशी को उठते हैं। इस दिन चतुर्मास का अंत होता है। छत्तीसगढ़ में जेठौनी के नाम से इस एकादशी को मनाया जाता है। दिवाली की तरह देव उठनी एकादशी में भी हाट बाजार सजाए जाते हैं, जहां पटाखे, फूल, विवाह सामग्रियां और खासकर गन्नों का वितरण किया जाता है। घरों में महिलाएं सुबह से ही शाम की पूजा की तैयारी में जुट जाती हैं और घरों के आंगन में सुंदर रंगोलियां और आकृति बनाती हैं, जिसे सुंदर सुंदर रंगों से सजाया जाता है। इस दिन हर घर के आंगन के बाहर मनमोहक रंगोलियां देखने को मिलती हैं। गन्ने की मदद से तुलसी के लिए विवाह का मंडप तैयार किया जाता है और उसके चारों तरफ फूलों की सजावट की जाती है। वहीं भोग स्वरूप अनेक मीठे पकवान बनाए जाते हैं। पूजा से पूर्व अनेक दिए जलाकर पूरे घर की सजावट दियों से की जाती है। मान्यता यह है कि शादीशुदा जोड़े एक साथ इन दियों को अपने घर पर जलाएं तो उनके वैवाहिक जीवन को तुलसी माता और शालिग्राम का आशीर्वाद मिलता है। तुलसी विवाह के दिन कुछ महिलाएं व्रत भी रखती हैं। पूजा से पूर्व मंडप की परिक्रमा की जाती है और मंडप के पास दिया जलाकर अपने संसारिक जीवन के सुख और समृद्धि की कामना करते हैं। तुलसी विवाह के दिन दान का बहुत ही बड़ा महत्व है। इस दिन कन्यादान को सबसे बड़ा दान कहा जाता है। और विधि के अनुसार घर की महिलाएं जल आचमन कर सभी सदस्यों की शुद्धिकरण करती है। पवित्रीकरणम, सबसे पहले अपने मन और तन को पवित्र करने के लिए जल आचमन करेंगे। फिर जोड़े में विधिवत तरीके से तुलसी माता को श्रृंगार का सामान और भोग चढ़ाया जाता है। पूजा में परिवार का हर सदस्य शामिल होता है। इसके बाद तुलसी विवाह की कथा को सुना जाता है। तुलसी विवाह की कथा। तुलसी राक्षस जलंधर की पत्नी थी। वह एक पतिव्रता सद्गुणों वाली नारी थी, लेकिन अपने पति के पापों से बहुत ज्यादा दुखी थी। इसलिए उसने अपना मन विष्णु भक्ति में लगा दिया था। जलंधर का प्रकोप बहुत ही बढ़ गया था, जिस कारण भगवान विष्णु ने उनका वध किया। अपने पति की मृत्यु के बाद पतिव्रता तुलसी ने सती धर्म को अपनाकर सती हो गई। माना जाता है कि उन्हीं की भस्म से तुलसी का पौधा उत्पन्न हुआ। तुलसी विवाह की कथा सुनने के बाद आरती की जाती है। इस पूजा में पूरा परिवार साथ मिलकर पूजा करता है और सभी लोग सपरिवार मंडप की परिक्रमा करते हैं और अपनी मनोकामना की पूर्ति के लिए भगवान से आशीर्वाद मांगते हैं। कहा जाता है कि तुलसी माता से सच्चे मन से मांगे गए कोई भी वरदान पूर्ण होता है। इस दिन घर के पुराने झाड़ू को जलाकर आग सेकने का रिवाज भी है। उनके विचारों एवं गुणों के कारण तुलसी का पौधा बहुत ही गुणकारी हुआ।
तुलसी के सद्गुणों के कारण भगवान विष्णु ने अगले जन्म में उनसे शादी की। इसी कारण हर साल तुलसी विवाह मनाया जाता है। इस प्रकार मान्यता है कि जो मनुष्य तुलसी विवाह कराता है उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। छत्तीसगढ़ के अपने चहेते न्यूज वेब पोर्टल www.cgtop36.com पर, क्योंकि हम लाते हैं ओनली सेंस, नो नॉनसेंस। सोशल मीडिया पर हमसे जुड़ें। CG Top 36।